जय माँ यमुनोत्री। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं। दोस्तों चार धाम यात्रा पूरे साल मात्र 6 महीने तक चलती रहती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यमुनोत्री कैसे जाएं, कहाँ रुकें, एक आदमी का कितना खर्चा पड़ेगा, क्या ले जाना है आपको, सब कुछ इस एक वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों माँ यमुनोत्री धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया पर खुलता है। इस बार 10 मई अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे। दिवाली में माँ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। दोस्तों आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार बेस्ट है यहाँ से यमुनोत्री जाने के लिए। आप हरिद्वार बस ट्रेन किसी से भी आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आपको देहरादून आना पड़ेगा, फिर हरिद्वार आना पड़ेगा। दोस्तों रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन हरिद्वार का आमने सामने है। अगर आप ट्रेन से आए हैं तो जस्ट बाहर निकल के आपको बस स्टैंड जाना होगा, वहाँ से यमुनोत्री के लिए बस मिल जाएगी। बता दूं, बस जितना जल्दी सुबह पकड़ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो बस आपको सुबह 3 या 4 बजे मिल जाएगा डायरेक्ट यमुनोत्री के लिए। दोस्तों हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी 220 से 225 किलोमीटर की दूरी है बाई रोड। बस का किराया 500 से लेकर 700 रुपये तक ही पड़ेगा आपको बस 7 या 8 घंटे में यमुनोत्री धाम उतार देगी। दोस्तों अगर आप 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। आप उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाएं और www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आपको बस यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी पर उतार देगी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर की है। खड़ी चढ़ाई है, आप हमारे वीडियो में देखेंगे। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, आपको 4 से 5 घंटे का समय लगेगा 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में। मैं अंदर से आया था, भाई को मिलने का अच्छा था। भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप पैदल, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी से भी कर सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक खच्चर का किराया 2500 रुपये आने जाने का होता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो जानकी चट्टी से जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का 8000 रुपया आने जाने का है। आप सभी भक्तों का यमुनोत्री धाम में स्वागत है। दोस्तों आइए आपको यमुनोत्री धाम दिखाते हैं। वह रहा माँ का दरबार यमुनोत्री धाम। यह आप देख रहे हैं यमुनोत्री धाम। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से बाई रोड यमुनोत्री धाम आ रहे हैं तो 4 तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो सबसे सस्ता और बेस्ट है, जिसको हर एक इंसान फॉलो करता है। आमतौर पे सभी लोग इसी बेस्ट तरीके से आते हैं। तो पहला तरीका है बाई बस। आप बस से आ सकते हैं, जो बेस्ट तरीका है और सस्ता भी है। इसका किराया 500 से 700 रुपये आपको पड़ेगा। दूसरा तरीका है आप खुद के वाहन से आ सकते हैं। तीसरा तरीका है शेयर टैक्सी। चार्ज है 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये। और चौथा सबसे महंगा तरीका है प्राइवेट टैक्सी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं तो आपको 4000 से 10000 पर डे का चार्ज देना पड़ेगा। आपको हरिद्वार से यमुनोत्री छोड़ देगा, यानी यमुनोत्री के जानकी चट्टी पर छोड़ देगा। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से यमुनोत्री धाम बस से जाते हैं तो आपको
यमुनोत्री धाम जानकी चट्टी पर 5 या 6 बजे बस छोड़ देगा। तो दोस्तों, आप पहुंच के जानकी चट्टी में सबसे पहले आप कमरे की तलाश करिए, रूम लीजिए, होटल लीजिए। यहाँ आपको GM-VM के भी होटल मिल जाएंगे। जानकी चट्टी में आपको 1000 से लेके 2000 तक के रूम होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप इससे सस्ता ढूंढना चाह रहे हैं तो 500 रुपया पर हेड भी मिल जाते हैं, आपको तलाश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप GM-VM में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे 500 रुपया पर पर्सन की कास्ट होती है, आप वहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों, रूम लेने के बाद आप यहाँ नाइट स्टे करिए और सुबह जितना जल्दी हो सके नहा धो के निकल जाइए, क्योंकि 6 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है काफ़ी कठिनाई से चढ़ेंगे, काफ़ी दुर्गम है। तो इसलिए जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी दर्शन करके वापस आ जाएंगे। दोस्तों, यमुनोत्री धाम में पहुंचकर आप सूर्य कुंड में स्नान कर सकते हैं। ये सूर्य कुंड है। दोस्तों, ये गर्म पानी के कुंड हैं। इसमें हमेशा खौलता हुआ पानी निकलता रहता है। अब कहाँ से आता है माँ ही जाने। आपको यह पानी 24 घंटा गर्म मिलेगा। दोस्तों, इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इस सूर्य कुंड में लोग स्नान करते हैं। दोस्तों, इस सूर्य कुंड में मात्र स्नान करने से आपके सारे थकान दूर हो जाएंगे। दोस्तों, माँ यमुनोत्री धाम के मंदिर के सामने माँ यमुना नदी बहती हैं। दोस्तों, माँ यमुना के साक्षात दर्शन कीजिए आप लोग। ये माँ यमुना है, साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। और यमरा कहा गया है कि जो यमुनोत्री यात्रा आता है उसे यम यात्रा नहीं मिलती। सूर्यलोके समासदे ब्रह्मलोके मयते। 4 चीजें जीवन में, पहले यमुनोत्री आती है भक्ति, फिर गंगोत्री ज्ञान, केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तरी तरी तेरे न तीर्थ, जहाँ से तरा जाता है उसे तीर्थ कहा जाता है। तो इस स्थान पर जो माँ यमुना जी का पूजन दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतरों में पाप और यमुना मैया की जय। पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए आपने पंडित जी को सुना कि पंडित जी यमुना जी के बारे में क्या बताए। यह आप यमुनोत्री धाम मंदिर देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पहले सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद ही माँ यमुनोत्री के दर्शन किया जाता है। जब आप माँ के दर्शन कर लेंगे तो माँ यमुनोत्री का प्रसाद में चावल मिलता है। उस चावल को मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसमें खौलता हुआ पानी होता है, उसी में अपना चावल की पोटली कुछ देर के लिए डाल देते हैं। वह चावल की पोटली पक जाती है। ऐसा माना जाता है यही चावल मेन प्रसाद होता है। तो दोस्तों, आपने मैया के दर्शन किए तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय यमुनोत्री मैया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसे आपको तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। आराम से आप आएंगे तो 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, ये यमुना जी बह रही हैं। दोस्तों, यमुनोत्री धाम आने के लिए आपको 3 दिन का समय ज़रूर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 3 दिन का समय लग जाएगा आपको। एक दिन हरिद्वार से यमुनोत्री आने में, दूसरे दिन आप यमुनोत्री माता के दर्शन करने में लग जाएगा और तीसरे दिन आपको यमुनोत्री से हरिद्वार जाने में लग जाएगा। तो दोस्तों, ये माँ यमुना है जो पहाड़ों से उतरकर माँ यमुनोत्री मंदिर के पास से होकर गुजरती हैं। माँ यमुना के दर्शन कराती हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र जल को आप दूषित मत करें। यहाँ कपड़े वगैरह कुछ मत फेंकें, गंदे कपड़े मत फेंकें।
तो दोस्तों गंगा को गंगा की तरह पवित्र रहने दें, यही आपसे विनती है। आप आइए, एंजॉय करिए, काफ़ी सुंदर मनोहर दृश्य है यहाँ पे। आपका मन आनंदित हो जाएगा, यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। दोस्तों माँ यमुनोत्री धाम में खाने पीने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे खाने की होटल हैं, आप खा भी सकते हैं जो भी खाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आने में थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन अच्छा होता है। आप भी आइए, यहाँ के पहाड़ों की चीज़ों का स्वाद लीजिए। दोस्तों माँ यमुना के दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए, जहाँ आपने होटल लिया है उसमें आराम करिए, फिर जहाँ आपको जाना है निकल जाइए। यमुनोत्री धाम में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है ऊपर, तो इसलिए आपको नीचे ही रुकना पड़ेगा। मैं पंडित दीपक पुनियाल यमुनोत्री धाम से, यहाँ पे ये माता जी का उद्गम स्थान है, जन्म स्थान है। इसको यमुना दिव्य शिला कहा गया है और इस स्थान पे यमुना जी की पूजा होती है। ये पूजन स्थल है और आगे यमुना जी का मंदिर, वहाँ पे दर्शन होता है, दर्शनार्थ है, वहाँ पे दर्शन होते हैं। और बीच में सूर्य कुंड है। यमुना जी जो है सूर्य पुत्री है, सूर्य भगवान की लड़की है, यमराज जी और शनि महाराज जी की बहन है। तो जैसे गंगोत्री में भगीरथ राजा ने तपस्या किया था अपने पुरुषों के उद्धार के लिए, इसी प्रकार से इस स्थान पे यमदग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिताजी थे, उन्होंने कलियुग मानव के उद्धार के लिए, कलियुग जीव के उद्धार के लिए जो है यमुना जी को जो है स्वर्ग लोक से इस स्थान पे प्रकट किया है। इसलिए जो है यमुना नाम यमुनोत्री बोलते हैं। और यमुना जो है यम की बहन है, यमराज जी और शनि महाराज की बहन है, इसलिए यमुना नाम यमुनोत्री बोलते हैं। तो कहा गया है, इसको दिव्य शिला कहा गया है। तत्र दिव्य शिला नामम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाया पूजा कुर्वन्तु मानवा। कलयुग काल में जो भी प्राणी सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से लेके ये शिला में बैठ के यमुना जी का पूजन करता है, यमुना जी का शिला का मार्जन स्पर्श करता है, उसे यम यातना से जो है मुक्ति मिलती है। और जो शनि का जो कष्ट होता है, शनि का सारे सत्य सब यमुना जी की पूजा करने से शांत हो जाता है। आशीर्वाद बना रहे आप पर जो है मनोकामनाएं सारी पूरी करें। दोस्तों अभी आप बाबा जी को सुन रहे थे, यमुनोत्री माँ के बारे में बता रहे थे। ये देखिए बर्फ पड़ रहा है, माँ यमुनोत्री से आ रहे हैं, रात हो गई है। मेरे भाई मनोज भाई है, ये देखिए बर्फ पड़ रहा है, मेरी जैकेट पे देखिए बर्फ। मनोज भाई दिखाइए, ये देखिए बर्फ, देखिए बर्फ, ये बर्फ देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। मनोज भाई के ग्लव्स पे देखिए, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। सामने देखिए, सामने हाँ। तो दोस्तों आपने स्नोफॉल होते हुए देखा। जब हम गए थे रात हो गई थी काफ़ी, आने में स्नोफॉल हो रहा था, बारिश होने लगी थी। ये देख रहे हैं आप स्नोफॉल। तो जब भी आप यमुनोत्री धाम आएँ तो अपने साथ रेनकोट, छाता वगैरह जरूर लेके आएँ। मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। जब हम आए थे तो मौसम साफ था, जब वापसी के समय मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगी और बर्फ़ पड़ने लगे, स्नोफॉल होने लगा। तो दोस्तों अगर आप यमुनोत्री धाम चढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम सामान ले जाएं ऊपर। पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रास्ते में पानी पीने को मिल जाएगा। दोस्तों यात्रा के दौरान आप गर्म कपड़े, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, रेनकोट
अम्ब्रेला रख सकते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री धाम जाने का सही समय है अप्रैल, मई, जून। बट इस समय काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है और काफ़ी हर चीज़ें कास्टली होती हैं। तो बेस्ट समय है अप्रैल, मई, जून। जुलाई अगस्त में आप ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, काफ़ी फिसलन रहती है। तो आप जुलाई अगस्त में ना आए। दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी आप आ सकते हैं। काफ़ी बेस्ट रहेगा आना इस महीने में। आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, रश नहीं मिलेगा। इस महीने में होटल वगैरह सस्ते मिल जाते हैं। तो दोस्तों, एक पर्सन अगर 3,000 से 3,500 रुपये अगर लेके आता है तो आराम से यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकता है। तो कम से कम 3,000 रुपये लेके आए, वह यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लेगा। दोस्तों, शायद आपको यह नहीं पता होगा, यमुनोत्री माता 6 महीने बाद आखिर कहाँ जाती हैं, कहाँ पे रहती हैं। तो आपको बता दूं, यमुना जी खुशी मठ में निवास करती हैं 6 महीना के लिए। दिवाली से मई तक खुशी मठ में रहती हैं। आपको खुशी मठ के भी दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 10 मई को कपाट खुल गए हैं। माँ यमुना जी खुशी मठ से यमुनोत्री धाम के लिए जा चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो एंजॉय करते हुए जाइए। पहाड़ों पे आराम आराम से चलिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यह है खुशी मठ, जहाँ माँ 6 महीने तक रहती हैं। यह है खुशी मठ का मंदिर। दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने और भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। अब गंगोत्री का वीडियो डालने वाला हूँ, आप उसे देखिएगा। महादेव, जय गंगोत्री मैया, जय माँ गंगा। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम गंगोत्री धाम जाने की संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको कहाँ आना है, आपको बस कहाँ से मिलेगी, कितना किराया बस का लगेगा, हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी कितनी होगी, कहाँ रुकना है, कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, रूम का कितना चार्ज पड़ेगा, खाने का कितना चार्ज पड़ेगा, सब कुछ A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल आलोक हैप्पी में। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। तो आप ट्रेन पकड़िए और हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन आमने सामने है। मात्र 10 कदम की दूरी पे बस स्टैंड मिल जाएगा। दोस्तों, गंगोत्री जाने के लिए 3 तरीके मैं बताऊंगा। कौन सा तरीका आपको सही लगेगा, आप कहां से आ रहे हैं उस रास्ते आप जा सकते हैं। पहला तरीका सबसे आसान और फ़ायदा भी आपको मिलेगा, टाइम की बचत भी होगी आपकी, बस का किराया भी कम लगेगा। तो पहला तरीका यह है, आपको हरिद्वार से गंगोत्री की डायरेक्ट बस पकड़नी है, जो आपको हरिद्वार से सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक बस मिल जाएगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, गंगोत्री के लिए कुछ ही बसें चलती हैं हरिद्वार से। बस का किराया हरिद्वार से गंगोत्री तक का 700 से 1,000 रुपया तक पड़ेगा। लगभग 700-750 एग्जैक्ट आपको पड़ेगा। हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी 290 किलोमीटर के आसपास है। आपको हरिद्वार से बस गंगोत्री धाम के लिए 10 से 12 घंटे में छोड़ देगी। दूसरा तरीका यह है, अगर आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं, 7 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो आप परेशान मत होइए। गंगोत्री जाने के लिए आपको प्राइवेट बस मिल जाएगी, लेकिन ये प्राइवेट बस केवल उत्तर काशी तक ही जाती हैं। आपको उत्तर काशी जाके उतरना पड़ेगा। फिर उत्तर काशी से आपको गंगोत्री के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी। आपको हरिद्वार से प्राइवेट बस 10 बजे तक मिल जाएगी। बाहर ही
लगी रहती हैं स्टेशन के। प्राइवेट बस आपको उत्तरकाशी छोड़ देगी। हरिद्वार से उत्तरकाशी की दूरी 190 किलोमीटर है, जिसमें आपको टाइम लगेगा 5 से 7 घंटे। प्राइवेट बस का किराया है हरिद्वार से उत्तरकाशी के लिए 500 से 700 रुपये। लगभग आपको 550 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप उत्तरकाशी तक आ जाते हैं, अगर समय है तो आप उत्तरकाशी से टेम्पो स्टैंड जाइए और वहाँ से टैक्सी गंगोत्री के लिए मिल जाएगी। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये गंगोत्री धाम है। यह गंगोत्री धाम मंदिर है। माँ की आरती हो रही है, आप भी सुने। आरती के बाद दोस्तों गंगोत्री माँ के मंदिर के पुजारी अनूप जी महाराज से रूबरू होंगे। आप अनूप महाराज को सुनेंगे। आप देख रहे हैं गंगोत्री माँ की सुबह की आरती। आप लोग माँ के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। मैया की पापापहारी दुर्तारी तरंगधारी शैला प्रचारी गिरिराज गुहाविदारी गंगारि गार हर पाद प्रजो भावी गंगाम पुनाथ सतम शुभ कार्य। बोले गंगा मैया की जय। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, दिवाली की शुभकामनाएं हैं। और माँ गंगा का जो है कपाट बंद होने वाला है, 14 तारीख को बंद होगा और 11:45 के बाद माँ गंगा की डोली यहाँ से प्रस्थान किएगी। तो आप सभी को, देशवासियों को इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हो सके तो आप यहाँ रहें तो माँ गंगा के दर्शन कर पाएंगे, ऐसी सबको कामना करते हैं। और पुनः पूरे देशवासियों को आपके YouTube चैनल से और सभी गंगोत्री धाम रावलों की तरफ से और श्री महाराज मंदिर समिति की ओर से माँ गंगा आपको ढेर सारे आरोग्यता रखें, सुखी रखें, आरोग्य रहें, धनधान्यपूर्ण रहें और सब लोग जो है माँ गंगा के आशीर्वाद से परिपूर्ण रहें। बोले गंगा मैया की जय। दोस्तों ये वीडियो दिवाली का है। आपको हम बता रहे थे कि कैसे गंगोत्री धाम पहुंचना है, तो आइए उस पर जिक्र करते। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी 100 किलोमीटर है। टैक्सी वाला आपको गंगोत्री तक 200 रुपये लेगा और गंगोत्री धाम उतार देगा। अगर आप गंगोत्री धाम के लिए कोई साधन न मिले तो उत्तरकाशी में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर रूम का चार्ज लगभग 500 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप 2-3 लोग हैं तो 500-600 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार से भी रूम ले सकते हैं। उत्तरकाशी से आप यमुनोत्री धाम भी जा सकते हैं। अगर हरिद्वार में सुबह आपको बस नहीं मिलेगी तो आपको प्राइवेट बस करके उत्तरकाशी आना होगा और यहाँ से उत्तरकाशी से गंगोत्री जाना पड़ेगा। गंगोत्री और केदारनाथ का वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं आलोक हैप्पी चैनल पे। आपको मैंने 2 तरीके बताया गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए। अब तीसरा तरीका जानिए। तीसरा तरीका है आप ऋषिकेश से गंगोत्री आ सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश से गंगोत्री आ रहे हैं तो गंगोत्री की दूरी 250 किलोमीटर है ऋषिकेश से और बस का किराया 700 से 900 रुपये के आसपास पड़ेगा। बस वाला आपको गंगोत्री धाम छोड़ देगा। दोस्तों जब आप गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे तो आपको जानकर ये हैरानी होगी, खुशी भी होगी कि यहाँ पर केदारनाथ, यमुनोत्री जैसी कोई चढ़ाई नहीं है। जहाँ पर बस उतारेगा आप वहाँ से 300 से 500 मीटर की दूरी पे माँ गंगोत्री धाम का मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं माँ के। दोस्तों आप गंगोत्री धाम पहुंचकर एक रूम ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर रूम काफ़ी सस्ते हैं। एक रूम में 2-3 लोग 600 रुपये में रह सकते हैं। दोस्तों आप रूम लेने के बाद अपना सारा सामान रूम में रख दीजिए और नहा धो के फ्रेश होकर के माँ के दर्शन के लिए निकल लीजिए। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं ले जाना है मोबाइल के सिवा।
यहाँ पे कोई चेकिंग वोकिंग नहीं होती है, आप मोबाइल ले जा सकते हैं। दोस्तों ये आप सुबह का नज़ारा देख रहे हैं, सुबह 4-5 बजे का नज़ारा। दिवाली के टाइम मैं गया था। आप देख रहे हैं गंगोत्री माँ बह रही हैं जो गौमुख से आती हैं। आपको अभी गौमुख का भी दर्शन कराएंगे। आप देख रहे हैं इनकी गंगा माँ की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो दोस्तों ये गंगोत्री माँ हैं, माँ गंगा हैं जो गौमुख से आती हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ों से घिरा हुआ गंगोत्री माँ धाम का मंदिर। दोस्तों मंदिर के बगल में आपको प्रसाद मिल जाएगा, जैसा भी आप लेना चाहें। दोस्तों ये आप देख रहे हैं माँ गंगा को, माँ गंगोत्री को जो गौमुख से आ रही हैं। हम यहाँ पानी भर रहे हैं अपने घर को ले जाने के लिए, आप भी ले जाइए। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री का जल और गंगोत्री के जल को लेकर के केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं और इन जल से बाबा भोलेनाथ केदारनाथ का जल अभिषेक करते हैं। इसी जल से गंगोत्री का जल और यमुनोत्री का जल लेते हैं। अगर आपकी किस्मत सही रही तो आप बाबा केदारनाथ का दर्शन कर पाएंगे और जल अभिषेक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये माँ गंगा को प्रणाम करिए। हर हर गंगे, कमेंट में हर हर गंगे लिखना मत भूलिए। माँ गंगा ज्येष्ठ गंगोत्री धाम मंदिर के बगल में बहती हैं। आप उनके दर्शन करिए, नमन करिए, प्रणाम करिए। दोस्तों गंगोत्री में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे आपको 150 से 500 रुपये तक के थाल मिल जाएंगे और बहुत अच्छी व्यवस्था भी है खाने पीने की। दोस्तों माँ गंगोत्री का कपाट हर साल अक्षय तृतीया पे खुलता है। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन माँ का कपाट खुल गया था। गंगोत्री माँ का कपाट खुल गया था। 10 मई को यमुनोत्री माँ का भी कपाट खुल गया था। 10 मई को बाबा केदारनाथ के धाम भी खुल गए थे, उनके भी कपाट 10 मई को खुल गए थे। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं हर साल। दिवाली के दूसरे दिन यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं दिवाली के दूसरे दिन। माँ यमुनोत्री, गंगोत्री और बाबा केदारनाथ के धाम 6 महीना के लिए बंद हो जाते हैं और 6 महीना खुले रहते हैं। इस बार बाबा बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुले थे। बद्रीनाथ के कपाट दिवाली से 10-15 दिन के बाद बंद हो जाते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं माँ गंगोत्री धाम का नज़ारा। माँ गंगोत्री धाम चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर मंदिर है। पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। दोस्तों आप गंगोत्री माँ के दर्शन करके जल्दी सुबह की कोई भी टैक्सी बस मिल जाए आप निकल सकते हैं। ये हमारे गुरु जी हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं। ये रामपाल जी हैं जो इनके शिष्य हैं। हम भी इनके शिष्य बन गए यहाँ आके और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और हमारे YouTube पे हमें मिलेंगे। दोस्तों आपको गंगोत्री धाम से हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए और उत्तरकाशी के लिए साधन मिल जाएंगे। जितना जल्दी आप सुबह पकड़ लेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ गिने चुने ही बस मिलेंगे। एक ही या 2 बस हैं हरिद्वार के लिए या ऋषिकेश के लिए।
दोस्तों, आप जब कभी भी गंगोत्री धाम जाने के लिए प्लान बना रहे हों तो आवश्यक चीज़ें जरूर रख लें, जैसे गर्म कपड़े, रेनकोट, ऊनी मोजे, टोपी ऊनी, कुछ ज़रूरी मेडिसिन भी रख लें। दोस्तों, अगर आप सिर्फ गंगोत्री तक आ रहे हैं तो हरिद्वार से गंगोत्री का लगभग खर्चा 3,000 से 3,500 तक पड़ेगा, लेकिन मई जून में इसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप गंगोत्री धाम घूमना चाहते हैं तो 3 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, अगर गंगोत्री धाम से गौमुख के लिए आप प्लान करते हैं जाने के लिए तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा ज़रूर। गौमुख वही है जहां मां गंगा का उद्गम होता है, जहां मां गंगा निकलती हैं पहाड़ों से। गंगोत्री से गौमुख की दूरी 18 किलोमीटर है। यह आप देख पा रहे हैं गौमुख। आप गौमुख जहां मां गंगा निकलती हैं उनके दर्शन कीजिए। आप गौमुख के लिए पैदल भी जा सकते हैं, खच्चर से भी जा सकते हैं, जिसका किराया है 3,000 रुपया। आपको गौमुख जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है। परमिट की कास्ट है 150 रुपया, जो आपको गंगोत्री धाम में बन जाएगा। गौमुख के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये देख रहे हैं जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, आप देख पा रहे हैं, ये गौमुख है। आप देख पा रहे हैं। जय माँ गंगे। कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। दोस्तों, गौमुख से गंगोत्री की दूरी 18 किलोमीटर, फिर आपको जाना पड़ेगा। आने जाने का 36 किलोमीटर है। यहाँ पे तपोवन भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम निकालना पड़ेगा। ये ग्लेशियर हैं, पहाड़ के ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये गंगोत्री धाम और गौमुख का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर गंगोत्री धाम आना चाहते हैं तो हरिद्वार से आप बस पकड़िए। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बस मिलेगी। और गंगोत्री धाम से हरिद्वार से भी एक बस चलती है, उसको आप पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट मिलेगी। अगर छूट गई तो आपको उत्तरकाशी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ एक नाइट स्टे करना पड़ेगा, फिर आप हरिद्वार के लिए निकलेंगे अगले दिन। तो जितना जल्दी हो सके आप दर्शन करके सुबह हरिद्वार के लिए या ऋषिकेश के लिए बस पकड़ लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय गंगोत्री माँ महादेव। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम केदारनाथ जाने की संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको बस कहाँ से मिलेगी, कितना किराया है, कितनी दूरी है, कहाँ रुकना है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों, आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन आमने सामने हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है। आपको हरिद्वार से पहले सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। दोस्तों, हरिद्वार में बस सुबह 4 से 8 बजे तक ही मिलती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 240 किलोमीटर के आसपास है बाई रोड। हरिद्वार से सोनप्रयाग का बस का किराया 500 से 700 रुपया होता है। दोस्तों, आप हरिद्वार में जितना जल्दी बस पकड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, इसलिए आपको बस 6 से 8 घंटे का समय लगा देगा। बस बीच में रुकेगी आपके खाने पीने के लिए। दोस्तों, आपको बस सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर में उतार देगी। सभी बसें सीतापुर तक ही जाती हैं। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, जो आप टैक्सी से 50 रुपये में गौरीकुंड पहुंच जाएंगे।
दोस्तों आप अपनी सुविधा के अनुसार से सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। आप यहाँ रूम ले सकते हैं जिसका किराया है 300 से लेके 1000 रुपया पर पर्सन की। इससे अच्छे भी रूम मिल जाएंगे, उसकी कास्ट ज़्यादा होगी, जैसा आप लेना चाहें। मैं जब गया था तो गौरीकुंड रुका था, तब मैंने पर हेड 500 रुपीज़ पे किया था। हम लोग 4-5 लोग थे तो 2-3 हज़ार का रूम था। आपको गौरीकुंड में या सोनप्रयाग में इसी तरह रूम मिल जाएंगे। गौरीकुंड में खाने पीने के बहुत सारे होटल हैं जो आप 100 से 200 थाली पे करके खा सकते हैं। दोस्तों अगर आप गौरीकुंड में रुके हैं तो गौरीकुंड में स्नान करिए, यहाँ पर पानी काफ़ी गर्म मिलता है। गौरीकुंड से आप जितना जल्दी केदारनाथ धाम के लिए निकल जाइए उतना ही अच्छा पड़ेगा, क्योंकि रास्ते बहुत सकरे हैं और कठिन भी हैं। आपको गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप घोड़े खच्चर पिट्ठू का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी विनती है आप पैदल ही यात्रा करें तो बेटर होगा। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी 22 किलोमीटर है, लेकिन आपको बोर्ड पर 16 किलोमीटर दिखाई देगा, लेकिन वो पुराना रास्ता था। लेकिन अब जो रास्ता बना है वह 22 किलोमीटर की दूरी है। 16 किलोमीटर का जो रास्ता था वह आपदा से पहले वाला रास्ता था। दोस्तों केदारनाथ धाम जाने के लिए एक ही रास्ते हैं, उसी रास्ते में यात्री जाते हैं, खच्चर जाते हैं, पिट्ठू वाले जाते हैं, आने जाने वाले सब कोई जाता है। तो काफ़ी सकरा है, आप संभल के चलिए। दोस्तों केदारनाथ धाम के रास्ते में जगह जगह आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों आप अपना बैग गौरीकुंड में जमा कर दीजिए या आप जहां स्टे कर रहे हैं वहां जमा कर दीजिए, उसका चार्ज होगा 100 रुपया। दोस्तों आप चढ़ाई करते समय एक छोटा सा बैग ही ले जाएं जिसमें आपकी ज़रूरी सामान हो। दोस्तों ऊपर जाने पे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसलिए आप अपने साथ अजवाइन और कपूर लेकर जाएं, उसे सूंघते रहें, यह आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। दोस्तों आपको 22 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगभग 5 से 7 घंटे लग जाएंगे, आराम से चढ़ेंगे तो। दोस्तों आप केदारनाथ धाम समय से पहुंच गए हैं तो दर्शन कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ नाइट स्टे करना पड़ेगा। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट रात 9 बजे बंद हो जाते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम रुकना चाहते हैं तो आपको GMVM के टेंट में रुक सकते हैं, वहाँ पे पर हेड की चार्ज है 500 रुपये। और भी जगह है रुकने के लिए जिसमें 500 से 1000 रुपये देना होगा, और भी महंगे भी होटल हैं यहाँ पे। आप अपनी सुविधा के अनुसार से कहीं पर भी रुक सकते हैं। दोस्तों आप सुबह उठ करके बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए और बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप जैसे गए हैं वैसे वापस आ सकते हैं। आपको केदारनाथ से गौरीकुंड आना पड़ेगा, फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। दोस्तों आपका मात्र 3000 से 3500 रुपये खर्च होगा बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए। आप 3000 से 3500 लेके आइए और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट में बाबा केदारनाथ जरूर लिखिए। जय बाबा केदारनाथ। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ये बाबा का मंदिर है, बाबा केदारनाथ के धाम है जो सज रहे हैं। तो आप केदारनाथ आइए, बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। जय
ये बाबा की डोली आ रही है। इस बार बाबा के कपाट 10 मई 2024 को खुल गए थे और दिवाली में ये कपाट बंद हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय केदारनाथ बाबा, जय बाबा बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल की, जय बद्रीनाथ धाम की। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु नारायण का धाम है। ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बद्रीनाथ जाने की संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको कहाँ आना है, आपको बस कहाँ मिलेगी, बस का किराया कितना होगा, हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी कितनी होगी, कहाँ रुकना है, कितना रूम का चार्ज होगा, कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए बस कब मिलेगी, सब कुछ एक वीडियो में मिलेगा आपको। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों आमने सामने हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, सड़क उस पार बस स्टेशन है। आपको बद्रीनाथ के लिए हरिद्वार से सुबह 4 बजे बस मिलेगी। आपको बता दूं, बस सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ही मिलेगा बद्रीनाथ के लिए। हरिद्वार से बद्रीनाथ का किराया 600 से 900 रुपये के बीच होगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी बाई रोड जाएंगे तो 320 किलोमीटर होगा। दोस्तों, आपको ऋषिकेश से भी बद्रीनाथ जाने के लिए बस मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको सुबह ही बस मिलेगा। दोस्तों, आप जितना जल्दी सुबह बस पकड़ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ते काफ़ी दुर्गम हैं, कठिन हैं। आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे 320 किलोमीटर का सफ़र करने में। इसलिए आप सुबह जितना जल्दी हो सके बस पकड़िए। दोस्तों, बद्रीनाथ का कपाट हर साल अक्षय तृतीया के 2 दिन बाद खुल जाता है। इस बार 12 मई 2024 को कपाट खुल गए थे और बद्रीनाथ के कपाट दिवाली में 10 से 15 दिन के बाद बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ के कपाट साल के 6 महीने ही खुले रहते हैं और 6 महीना बाबा बद्रीनाथ जोशी मठ में रहते हैं। दोस्तों, आपको बस हरिद्वार से बद्रीनाथ बस स्टैंड पर उतार देगी। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि आपको यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम जैसी कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको जहां उतारेगी वहां से बद्रीनाथ धाम की दूरी 2 किलोमीटर है। आप वहां पैदल जा सकते हैं आराम से। दोस्तों, आप बद्रीनाथ पहुंचकर आप एक रूम ढूंढ लीजिए जो आपके बजट में हो। यहाँ रूम थोड़ा महंगा पड़ता है, फिर भी आपको 1000 रुपये तक रूम मिल जाएगा। खाने पीने के लिए 150 से 500 रुपये थाल, जैसा खाना चाहें आपको मिल जाएगा खाना। दोस्तों, आप शाम को भी दर्शन कर सकते हैं बाबा बद्रीनाथ के, नहीं तो सुबह जल्दी उठकर दर्शन कर लीजिए। फिर आप हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस पकड़ लीजिए। बद्रीनाथ से भी सुबह 4 बजे आपको बस पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों, रात में ही बस का टिकट बुक हो जाता है। आप रात में ही बस का टिकट बुक करवा लीजिए, अपना सीट ले लीजिए। टिकट लेके फिर आप अपने रूम पे जा सकते हैं। जब बस बताए निकलेगा 4 बजे 5 बजे, उस हिसाब से आप अपने कमरे से आ सकते हैं। यह टिकट आपको बद्रीनाथ बस स्टैंड पर बुक होगा। दोस्तों, बाबा बद्रीनाथ मंदिर के सामने माँ अलकनंदा बहती हैं, आप उनके भी दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, मंदिर के पास ताप्ती कुंड है जिसमें बहुत ही गर्म पानी 24 घंटे निकलते रहते हैं। यहाँ सारे श्रद्धालु दर्शन करने वाले यात्री स्नान करते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ गर्म पानी हमेशा निकलता रहता है, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो गर्म कपड़े, ऊनी टोपी, ऊनी मोजे, रेन कोट, कुछ ज़रूरी मेडिसिन रख लीजिए। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ तक आए हैं तो माना गांव जरूर घूमिए। ऐसा माना जाता है पांडव उसी रास्ते स्वर्ग गए थे। दोस्तों, यहाँ
सरस्वती नदी के भी दर्शन करने को मिलेगा, जो पाताल में समाती हुई दिखाई देती हैं। बद्रीनाथ से माना गांव की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है। आप पैदल भी जा सकते हैं और साधन से भी। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो एक पर्सन का टोटल खर्चा लगभग 3500 रुपया आएगा। तो देर किस बात की, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में जय बद्री विशाल लिखना न भूलें। तो दोस्तों, जय बद्री विशाल की, जय बाबा बद्रीनाथ की। हर हर गंगे।